हाँ, सो हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम बोल। एक्चुअली कल का एनालिसिस का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा दिमाग कल ख़राब था हमारा। वो इंस्टाग्राम का अकाउंट के वो रिपोर्ट वगैरह करा के डिलीट कर दिए, वो परमानेंटली डिसेबल हो गया। अभी हमारा नया प्रोफाइल जो एक्चुअली मेरा पर्सनल प्रोफाइल था, मैंने उसी को फिर अपने इंस्टीट्यूट के नाम पे कन्वर्ट किया अभी। तो वो सब चीज़ों को लेके थोड़ा कल वो मेटा को मेल वगैरह वो सब कर रहे थे, तो थोड़ा ये मिस हो गया, टाइम नहीं मिला कल के एनालिसिस वीडियो के लिए। ठीक है, थोड़ा आज मार्केट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आज बड़ा ज़बरदस्त मार्केट था, बहुत ही अच्छा मार्केट है। सुबह ही पैसा, दोपहर को पैसा, ख़त्म होने तक पैसा, मतलब जब चाहो आज पैसा कमाओ मार्केट से। वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब बहुत सारे ट्रेडर ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। जिनको थोड़ा बहुत जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो लोग थोड़ा डाटा वगैरह पढ़ना जिनको आता है, जो लोग थोड़ा चीज़ें समझ के ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो पहला रीज़न क्या था ना, फॉरेन एफआई सेल कर रहा था। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में। मार्च में वन ऑफ द लार्जेस्ट मंथ था, जो मैक्सिमम सेलिंग आया था मार्च के महीने पे। 1 लाख का सेलिंग टोटल आया था। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा उस चीज़ से अभी लास्ट 2-3 दिन पहले थोड़ा सा रिकवर कर रहा था। एंड ऊपर से देखो, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया ना वेस्ट बंगाल का, परसों राइट, 4 तारीख को आया था राइट, कल ही आया था क्या? हाँ, कल ही आया था। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा सा परसों आया था ना, 6 तारीख आज है राइट। हाँ, परसों आया था, सॉरी 6 तारीख को आया, 4 तारीख को आया था। तो परसों मार्केट को बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा मार्केट को एज ए रूलिंग पार्टी जीत रहा है जो सेंटर में, तो मार्केट को थोड़ा सा वहाँ से मतलब बाइंग आना इट वाज मैंडेटरी। बट उस दिन नहीं आया, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिया। प्राइस थोड़ा, मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, निफ्टी थोड़ा नीचे गिरा उस दिन, 100 पॉइंट के अराउंड डाउन साइड पे ही क्लोजिंग दिया था। कल भी थोड़ा सा प्राइस ने कंसोलिडेट किया। चीज़ें समझने का कोशिश करो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो टेक्निकली अभी चीज़ों को समझो। न्यूज़ वगैरह तो वो तो सब आएंगे जाएंगे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे समझो। यहाँ पे तुम्हारा एमएसएस पॉइंट था। ठीक है, सॉरी दिस वाज द प्रोटेक्टेड हाई बिफोर। स्ट्रक्चर तुम्हारा डाउन ट्रेंड का चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा टेम्पररी लो था, अब ये चेंज हो जाएगा, ये प्रोटेक्टेड लो हो जाएगा राइट। ये तुम्हारा टेम्पररी लो था, यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेक्टेड हाई था। प्राइस यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके प्राइस यहाँ तक नीचे आया। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझना। यहाँ से टैप करके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस यहाँ तक नीचे आया। देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो तुम्हारा होता है ना, वो तुम्हारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। व्हाट इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ना? वो होता है सबसे लास्ट वाला पॉइंट ना, जहां से प्राइस टैप करके रजिस्ट करके प्राइस नीचे आएगा और अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे टेम्पररी लो को ब्रेक करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना चाहिए था। ठीक है, बट ये जो 5 तारीख का मार्केट था, कल का मार्केट देखना, अच्छे से समझना इस चीज को। कल के मार्केट में प्राइस ने, अगर प्राइस को एक ब्रेक करना होता है ना, वो एक ही साथ में ब्रेक कर जाता है। जब जैसे आज एमएसएस हुआ, समझ रहे हो कि मैं हम क्या बोलने का कोशिश करें? प्राइस एक ही बार में वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए आ जाता है, वो बीच में ऐसे और खेला मतलब गेम नहीं करता, क्योंकि बहुत हेल्दी प्राइस एक्शन के साथ ही प्राइस नीचे आ रहा था। सो इट वाज सो ऑब्वियस कि प्राइस अच्छे से आके उस टेम्पररी लो को ब्रेक करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता। बट कल के दिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहां पे भी एक चीज है ना, 23,800 और 900 पे ना बहुत सारे बायर बैठे थे। मतलब कल का वॉल्यूम अगर किसने यहाँ पे चेक किया होगा ना, वाई डाटा वगैरह चेक किया होगा, तो उनको थोड़ा समझ में आया होगा कि कल यहाँ पे 23,800 से 900 के बीच में ना बहुत सारे बायर रेडी होके बैठे थे बाय करने के लिए। वही पे वो चीज़ पूरा क्लियरली दिख रहा था, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल दिख रहा था कि यहाँ से अपसाइड जाने ही वाला है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से कल ऑलमोस्ट 900 के अराउंड, इससे पहले 800 रिटेस्टेड हुआ था, यहाँ पे 900 को कल रिटेस्ट करके प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट कल फिर से कल 24,000 को टैप किया था। ठीक है, बट आते आते क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे हुआ था कल के लिए। ठीक है, आज फिर से वहीं से शुरू हुआ। देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप्ड है, वो खत्म हो चुका है और काम के लिए नहीं रहेगा। जो वहां से सेलिंग आने वाला था आ गया। 5 तारीख को ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया। क्यों ना, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग व्हिच इज कॉल्ड ना द इंटेंशन ऑफ द प्राइस। इंटेंशन ऑफ द प्राइस क्या है ना?
प्राइस कौन से डायरेक्शन में जाना चाहता है, प्राइस का इंटेंशन एक्चुअली क्या है। if the price wants to continue in uptrend या फिर डाउन ट्रेंड, सो इट इज अप टू द प्राइस, समझ रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द प्राइस। कल के ही मार्केट में सबको ऑलमोस्ट थोड़ा जिन लोग को दिमाग से ट्रेडिंग करता है ना, उनको समझ में आ गया होगा कि प्राइस अभी 24,000 के नीचे नहीं जाने वाला है, इंटेंशन अभी डाउन साइड का नहीं बन रहा है। एंड जो भी न्यूज वगैरह सब चीजें चल रहा है ना, जो लोगों को सेलिंग साइड में दिखा के ट्रैप करना था हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। सबके दिमाग में आज देखना, सुबह बहुत सारे लोगों ने ना, मेरे ही कुछ दोस्तों ने भी आज डाउन साइड के लिए बीटीएस लेके बैठे थे। समझो इस चीज को, लोगों को जानबूझ के दिखाया गया कि देखो हम 24,000 के नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं, मार्केट गिरेगा, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन आएगा, जानबूझ के वहां पे फिर न्यूज वगैरह दिखाया गया कि फिर से कुछ वॉर वगैरह का सिचुएशन, ये वो, मतलब समझो चीजों को, समझो कि रिटेलर को कैसे रिटेलर का काटा जाता है, रिटेलर को कैसे लॉस में, मतलब इट इज ए सिस्टम, इट इज ए, मतलब ये प्रॉपरली प्लान्ड सिस्टम है कि रिटेलर लॉस करेगा तभी अंबानी फिर से अंबानी बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं, हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तुम लॉस करोगे तभी तो कोई बड़ा आदमी पैसा कमाएगा ना, तुम्हारे जेब से जब पैसा निकलेगा तभी तो उसका नेटवर्थ बढ़ेगा, समझ में आया। तो इट वाज सो ऑब्वियस यस्टरडे, ठीक है, कि 24,000 के नीचे प्राइस नहीं आने वाला है। तो आज सुबह इसीलिए कल बहुत सारे लोगों ने गैप डाउन के लिए लेके बैठा था कि 150 से 200 पॉइंट के बीच में गैप डाउन आएगा, मार्केट ने 130-140 का गैप अप किया, उड़ा दिया। जिन लोगों ने यहां से भी सब सेल मार के बैठे थे ना इस वाले पे, यहां से उनको पूरा हटाया, इस हाई तक, इस हाई के एबव तक सेलर को हटाया, और इसके ऊपर कोई सेलर बैठा ही नहीं होगा, समझ में आया, अभी और बैठा ही नहीं होगा। तो यहां से फिर से लोगों को, यहां पे देखो सब चीजों को समझो, यहां पे फिर यहां पे लोगों को क्या लगा होगा ना, प्राइस देखो यहां पे जब इस हाई के एबव प्राइस गया ना, बहुत सारे लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोने जैसा यहां पे बाय साइड के लिए घुसे होंगे, उनको भी हटाया। जो बायर बैठे थे इस वाले जो कंसोलिडेटेड जोन था, यहाँ पे भी कुछ बायर्स बैठे थे ना कल के टाइम पे, जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत लोगों ने भी कॉल वॉल साइड पे लेके बैठा होगा या फिर पोजीशन होल्ड किया होगा बाय साइड का, उनको यहाँ पे हटाया गया। और सेम देखो लास्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, यहाँ पे सेकंड टैप पे सपोर्ट लिया एंड प्राइस ने एक ही बार में ऊपर गया एंड एमएसएस किया। नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, लास्ट 3-4 वीडियो में ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है ना, नेक्स्ट सिनेरियो ये बन रहा है ना, एमएसएस के एवॉब जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस उसको टैप करेगा एंड डाउन द साइड थोड़ा आईडीएम करने के लिए आएगा, प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, अपने आप को करेक्शन करेगा, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, समझो अभी क्लोजिंग आया ना 24,330 पे, ठीक है, मैक्सिमम जो सेलर बैठा है अभी वो 24,500 पे है, समझो इस चीज़ को, 500 पे मैक्सिमम सेलर बिठा रहा है। मतलब ये तो रियल टाइम नहीं है बट ठीक है, यहाँ से थोड़ा चीज़ें समझो। तुम्हारा कॉल राइटर बैठा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 65.5 लाख, तुम्हारा पुट के साइड राइटर बैठा है 20 लाख, 19.5 लाख के अराउंड। तो देर इज ए हाई डिफरेंस बिटवीन ए कॉल राइटर एंड पुट राइटर। सो मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, मैक्सिमम पीपल वांट कि यहाँ से 24,500 से नीचे ही मार्केट रहे। सो दिस इज द फॉर नाउ ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है किसके लिए ना, निफ्टी के लिए। तो मुझे क्या लगता है ना, एंड बहुत सारे जो लोग एनालिसिस करते हैं, मैं जिनका भी मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, 24,500 तक में भी हो सकता है प्राइस एक ही मूव में चला जाए, या फिर कल ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप दे के ओपन करके प्राइस ऊपर चला जाए। जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है मे भी उसको रिस्पेक्ट ना करे, बट चीज़ रिस्पेक्ट करेगा ना करेगा वो अलग चीज़ है। हमारा काम क्या है ना, जो चीज़ें हमने सीखा है, जो चीज़ों से हमने पैसा कमाया है, वी हैव टू फॉलो आवर रूल्स एंड वी हैव टू कीप आवर डिसिप्लिन, समझ रहे हो कि नहीं। तो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, कल अगर प्राइस यहाँ पे आके ना अगर थोड़ा सा रजिस्ट करता है, अगर गैप अप दे के भी यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा रजिस्ट करता है, सपोज यहाँ से थोड़ा सा अगर काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो गया, अगर प्राइस थोड़ा हाँ ऐसे कहीं पे गैप अप देके अगर यहाँ से कुछ रजिस्ट वगैरह करता है, देन आई विल प्लान फॉर ए डाउन साइड के लिए मैं ट्रेड के लिए एक प्लान करूँगा। अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप वगैरह हो जाता है तो फिर मैं वेट करूँगा कि प्राइस थोड़ा 24,500 के आसपास चले जाए। अगर गैप अप हो जाता है 150-200 पॉइंट का, तो सो आई विल वेट
कि 24,500 तक प्राइस आ जाए, फिर वहाँ से क्या कैसे प्लान करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ से रिवर्सल लेगा या फिर ऑपरेट कंटिन्यू करेगा, क्या करेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज द थिंग फॉर टुमारो कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वाले जोन को जो रेड लाइन ड्रॉ है ना, दिस इज योर नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जस्ट अबव द एमएसएस पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। अगर प्राइस इसके बीच में कल कहीं गैप अप देके ओपन हो गया तो यहाँ पे अगर रजिस्ट कर रहा है तो वहाँ से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है। नहीं तो अगर बड़ा गैप अप आया तो 24,500 इधर ब्रेक होगा, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या फिर रजिस्ट करेगा, उस चीज़ के लिए हम लोग वेट करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है ना, अगर गैप डाउन वगैरह कुछ हो गया, गैप डाउन वगैरह हो गया तो टारगेट यहाँ तक 23,994, 24,000 तक मोस्टली। बट 24,000 फिर से वही बोल रहा हूँ, लास्ट 2 दिन से भी वही चीज़ें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 24,000 इज द biggest support for Nifty right now and the most important psychological point for Nifty. So I don't think कि 24,000 को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी 24,000 रिटेस्टेड हो के वो भी बोर हो गया है। ठीक है, तो आसपास कहीं चेक करेंगे हम लोग कि 24,100 या फिर 24,150 तक का हम लोग टारगेट लेते हुए चलेंगे। क्यों ना, प्राइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक टेक्निकली यहाँ पे और एक चीज़ समझो। अगर टेक्निकली चीज़ें देखा जाए ना, तुम्हारा आईडीएम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है 24,000 पे तुम्हारा आईडीएम पॉइंट बन रहा है। हो सकता है अगर प्राइस थोड़ा हेल्दी प्राइस सेक्शन को फॉलो करे ना, हो सकता है 24,000 कल फिर से रिटेस्ट हो एंड इन ट्रेंड लाइन के नीचे से लिक्विडिटी हटाने के लिए भी हो सकता है, जो बड़ा सा बाइंग आया है ना, हो सकता है। बट दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है ना, ये जिस तरह स्पाइक दे के ऊपर गया है ना, आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके बैठेगा। क्यों ना, ऑलरेडी 300 पॉइंट का मिल चुका है यहाँ पे। जिन लोगों ने भी यहाँ से बाइंग करके बैठे होंगे इस वाले जगह से, ऑलरेडी 250, 200, 250, 300 पॉइंट तो वो लोग कैप्चर कर चुके हैं। तो ऑलरेडी वो पोजीशन एग्जिट कर दिए होंगे। नहीं किया होगा तो फिर उन एक ही बार में उनको लेके फिर ऊपर जाएगा। समझ में आया चीज़ें। गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करना, 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे चीज़ें चेक करना, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार ये लो ब्रेक हो जाए फिर अप साइड पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करके प्राइस को तुम लोग यहाँ तक पूरा ट्रेड प्लान के इस ट्रेंड लाइन तक का लिक्विडिटी को पूरा हंट करते हुए जा सकते हो, टारगेट करते हुए। समझ में आया। तीसरा चीज़ क्या है ना, अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया तो फ्लैट ओपनिंग हो गया तो फिर कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है कि प्राइस का इंटेंशन को पहले समझना है, पहले डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, फिर जाके लोकेशन फाइंड आउट करके फिर जाके एग्जीक्यूशन करोगे। हमेशा याद रखना ट्रेडिंग में 3 चीज़ें होता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ना योर डायरेक्शन, यू शुड चूज द डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन मिलने के बाद क्या है ना, लोकेशन कि कौन से लोकेशन पे एक्चुअली ट्रेड प्लान किया जा सकता है। देन थर्ड में आता है आपका एग्जीक्यूशन। ये 3 चीज़ें जब तक कंफर्म नहीं होगा ना, तब तक के लिए कोई ट्रेड में एंटर मत करना। समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे कल के एनालिसिस में। ओके, हाँ। सो